अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। सर, कहने की बात की आपने, लगता है अभी थोड़ा सा जो फ्रिक्शंस है अभी भी जो जग जाहिर हो चुका है। चन्नी धड़ा ग्रुप है अलग कह रहे हैं, अमरिंदर राजा अलग कह रहे हैं। लगता है कि इसको अभी भी जो वहाँ पे ब्रेक नहीं लगा है तो अभी वो कंटिन्यू चल रहा है, उसके लिए कुछ ये सबसे ज़्यादा हमारे साथीगण ही हवा दे रहे हैं और इसमें बड़ा योगदान हमारे मीडिया हाउसेस के भी हैं। सर पहले बहस मत करिए ना, आपने सवाल के मैंने जवाब दिया, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरी जवाब पूरा वो नहीं, आप पहले काट रहे हैं। नहीं सर, है ना, ज़्यादा उत्साह है आप उत्तर लेने के लिए, तो आपको धन्यवाद। लेकिन मतलब इसका मतलब ये है कि आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने और इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक की बात चन्नी साहब की है, चन्नी पिछले समय मैंने सभी नेताओं से मुलाकात की, सभी से बैठ के की और मैंने आपसे कहा था कि ये सारी बातें मैं हाईकमान को रिपोर्ट सौंप दूंगा। मैंने रिपोर्ट की और उसके बाद आपने देखा होगा हमारे सीनियर नेताओं को बुलाया गया, उनसे मुलाकात भी हुई और चन्नी साहब ने केसी वेणुगोपाल से मिलने के बाद मीडिया से स्पष्ट कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, उसके मार्गदर्शन में हम सब काम करेंगे, ऑल इज़ वेल, ये सार्वजनिक रूप से आपसे कहा है। उसके बाद भी पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। भाई ऐसा है, आजकल तो देखे नहीं मोदी जी कैसे मीम बन रहे हैं, तो आजकल तो कितने बन रहे हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आप कुछ भी बना डाल देंगे, उसको कौन क्या कर सकता है। अभी जैसे ताज़ा मामले हुए कि बरनाला और फरीदकोट के दो मुद्दे चल रहे हैं, तो चन्नी साहब अलग से जा रहे हैं, राजा साहब अलग से जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भाई ऐसा है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे दोनों नेता, बड़े नेता सब गए, सबके सामने सबके अपनी अपनी व्यस्तताएँ होती हैं, अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, जैसे सुविधा होती है उसके हिसाब से जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो पीड़ित लोग हैं जिस पे लाठीचार्ज हुआ है, महिलाओं पे लाठीचार्ज हुआ है, उनके साथ उनकी बेइज्जती हुई है, वहाँ कांग्रेस के लोग खड़े हो रहे हैं। बताइए भला, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे पार्टी के लोग खड़े हुए कि नहीं हुए? बघेल साहब, आप जिस जिले में आए हैं वहाँ 3 सीटें हैं, बसी पठाना हुई है, वहाँ से चन्नी के भाई लीड करते हैं। उन्होंने बोला कि हमें तो इन्वाइट ही नहीं किया, उनकी पूरी टीम को इन्वाइट नहीं किया मीटिंग में। देखिए, बहुत बारीकी आप जाएंगे तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहाँ तक कि मुझे जानकारी है कि जो लोग कांग्रेस से अलग आज़ाद लड़े हैं उसको तो नहीं बुलाया जाएगा, जो कांग्रेस में है सबको निमंत्रण दिया गया है। तो आपका कहना चन्नी के भाई कांग्रेस में नहीं है? एक तो आज़ाद लड़ा था ना। अभी तो कांग्रेस को लीड कर इंटक, देखिए इंटक हमसे जुड़ा हुआ है लेकिन वो कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, इंटक के अपने रहते हैं, है ना, ठीक है। और कोई बात, अरे सुनो, एक मिनट के लिए आपने एक सवाल पूछ लिया है ना, अब बार बार अब मत पूछिए ना, दूसरे लोगों को मौका दीजिए। उनके जो साथी हैं, मैं आपको एक मैसेज दिखा देता हूं, उन्होंने अरे ये सब नहीं होता है। सुनो भाई, ये पत्रकार वार्ता इस प्रकार से नहीं होता भाई, या आप ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे नहीं होता। डेकोरम होता पार्टी में, पहले बातें अंदर रहती थी, अंदर ही दब जाती थी और जो पार्टी का डेकोरम होता था उसके हिसाब से बयान देते थे। अब मीडिया में सुर्खियां बन रहा है, सर, सोशल मीडिया पे आ रहा है, देखिए कहीं डेकोरम ब्रेक हो रहा है, किसकी तरफ से हो रहा है? बात सुनिए, बात तो है ना कांग्रेस में, बात सुनिए। अरे भाई सुनो तो भाई, एक मिनट सुनिए। अभी बड़ी घटना हुई कि जो छात्र है JNG है वो आंदोलन किया और वहाँ लाठीचार्ज हुआ। वो किसका डिपार्टमेंट है? अमित शाह जी का होम डिपार्टमेंट है। उसके बाद बात करने कौन गया? सिंह साहब गए और नड्डा साहब गए। ये उनके विभाग हैं क्या? पार्लियामेंट में आ नहीं रहे, बोल नहीं रहे। जो बिल लाया वो MOS कर रहा है। वहाँ खींचतान है, वहाँ प्रधानमंत्री गृह मंत्री बन नहीं रहा है, एक दूसरे बात नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को तो मीडिया वाले बता नहीं रहे हैं भाई मेरे। हम तो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। नहीं सुनो ना, सुनो, मैं बता रहा हूँ, तो मैं तो बता रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सवाल आपका है, जवाब
जवाब देने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, मैं क्या जवाब दूँ। तो अरे सुनो भाई, आप जो सवाल पूछोगे आपको पूछने का अधिकार पूरा है, जवाब देने के जिम्मेदारी अधिकार मुझे है। तो सुनो भाई, लीक हो रहे हैं, उनको लेके क्या कांग्रेस पार्टी कोई नया संघर्ष भिड़ेगी स्टूडेंट्स के हाथ में? बहुत बढ़िया सवाल। अभी आपने देखा होगा कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल जी कोटा भी गए, देहरादून भी गए, और सभी प्रदेशों में हमारे संगठन के द्वारा जिला स्तर पे प्रदर्शन हुआ है, पूरे देश भर में हुआ है, और ये निरंतर चलेगा। अभी राहुल जी लगातार उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ भी घेराव किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस भवन घेराव किए, सभी जगह किया गया है। तो हम तो छात्रों हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो उनकी मांग है उसका हम समर्थन कर रहे हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और कोई सवाल? जगतार सिंह हवारा ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੇ ਕੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਬੇਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਪਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਤਾ ਹੋਵੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਪਾਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬ੍ਰਦਰ ਫॉर ਅ ਗੁੱਡ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਗਏ ਸੀ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। पंजाब सरकार से भी पूछ लो, लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि ये लास्ट में 26 के लास्ट में हो सकता है, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या वाकई में 26 के लास्ट में होगा? क्या है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सरकार है, चारों तरफ से घिर गई है, अब रास्ता निकल नहीं रहा है, लोगों का माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है। एक दूसरा तकनीकी रूप से आप देखेंगे तो 1 जनवरी से जनगणना शुरू होना है, और ये सारे अधिकारी कर्मचारी उसमें लगेंगे, वही जो मतगणना कराएंगे, चुनाव कराएंगे, वो जनगणना भी कराएंगे। और दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड में कुंभ का भी है, वही समय रहेगा, 14 जनवरी से शुरू होगा वो, तो ये सबको देखते हो सकता है वो प्रीपोन कर दे। ये इस प्रकार की चर्चा है और इस संभावना में ताकत भी है। और एक सवाल नहीं पूछा कि अज दी खबर है जिहड़ी तुहानू नहीं पता,
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 6 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੰਨਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 40 ਤੋਂ 45 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ कितने है। विधायक आपके संपर्क में हैं? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ। ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਐਮਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ऐसी कोई बात तो है ही नहीं।